नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन वैदिक सभ्यता करेंगे। ये दोस्तों मेरे 6ठी से लेके 12वीं तक की पुस्तक से वैदिक सभ्यता के नोट्स लिखे हुए हैं। और आज तक दोस्तों मैंने आपको नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूँ। आप दोस्तों सपोर्ट करें मुझे, और ये वीडियो है इसको लाइक ज़रूर करें। कोई ऐड आए तो उस ऐड को आप स्किप ना करें, ऐड को ज़रूर देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक मत करें, आप छोड़ जाएं। और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ऐड ज़रूर देखें और वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करें। और ये दोस्तों मेहनत है, मैं कोई फालतू वीडियो तो आपके सामने कभी डालता नहीं। जो मेरे नोट्स बनाए हुए होते हैं या तो मैं वो शेयर करता हूँ आपके बीच, या मेरे पास कोई अच्छी बुक होती है तो उस बुक में से मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। ये 2015 में आया था प्रश्न, रीट 2015 में, और इसका उत्तर होगा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये आरटेट 2012 में आया था। और वसुदेव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, बिल्कुल सही बात। रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात। भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुख्य माना जाता था, ये भी सही बात है। और ये गलत है, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया। अगला देखिए, गीता है। तो गीता दोस्तों महाभारत का एक भाग है। यह आरटेट 2011 में आया था। फिर देखिए, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो रावी नदी का प्राचीन नाम दोस्तों परशुणी था। क्या था? परशुणी था। अब देखिए दोस्तों, तस्मो माँ ज्योतिर्गमे, ये वृहदारण्य के उपनिषद में लिखी हुई है दोस्तों बात। तस्मो माँ ज्योतिर्गमे। सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ है। ध्यान रखना, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा हुआ है? तो मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ है। न तो मुंडुको उपनिषद है, ना मांडुक्य उपनिषद है। इस तरह का नाम आए तो वो नहीं है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का यदि आपसे काल पूछ ले तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को काल है, वो ऋग्वेदिक काल है। उत्तर वैदिक काल की यदि बात करूं दोस्तों तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है। वेद त्रयी के अंदर दोस्तों कौन कौन से वेद शामिल है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वेद दोस्तों वेद त्रयी में शामिल है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ये आप ध्यान में रखना। अगला देखिए दोस्तों, वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख। फिर देखिए, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। किस में? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 1028 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 1028 ऋचाएं हैं। लोहे के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो उत्तर वैदिक काल से मिलते हैं लोहे के प्रमाण, और अंतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। कहाँ से? अंतरंजी खेड़ा से लोहे के प्रमाण मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में। और दोस्तों जो वैदिक काल है उसमें जो कर्म है इनका, जैसे वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो इनका ध्यान रखना। वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, इस तरह से इनका क्रम ध्यान में रखना। वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी आपसे पूछ ले तो सिंधु नदी थी दोस्तों। वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। और सिंधु नदी को दोस्तों ऋग्वैदिक काल में हिरण्यनी कहा गया। क्या कहा गया? हिरण्यनी कहा गया। फिर देखिए, ऋत का मतलब क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम होता है। ऋत का मतलब प्राकृतिक नियम। वैदिक काल की विदुषी महिला कौन कौन सी थी? तो अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा, ये वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क क्या था दोस्तों? तो ऋग्वैदिक काल में निष्क सोने का सिक्का था, और आगे चलकर दोस्तों ये क्या बन गई थी? मुद्रा बन गई। गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। 10 राग्य युद्ध दोस्तों कहाँ लड़ा गया था? तो परशुणी नदी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था 10 राग्य युद्ध। और इसमें दोस्तों भरत जन राजा सुदास जीता था। ठीक है, भरत जन राजा सुदास जीता था। 3 जातियाँ और थी दोस्तों, कुरु, तृष और पुरु, इस तरह से 3 जातियाँ थी, और उनके साथ दोस्तों इनका युद्ध हुआ था। ऋग्वेद में दोस्तों सरस्वती नदी है उसको माते तमा, देवी तमा, नदी तमा बोला गया है।
तो ऋग्वेदिक काल में दोस्तों सरस्वती नदी को क्या बोला गया है? माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, यानी नदियों की माता सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वेद में दोस्तों यव जो को कहते हैं, किसको कहते हैं? जो को कहते हैं। सभावय समिति दोस्तों प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। सभावय समिति प्रजापति की क्या है? 2 पुत्रियां हैं। और ये अथर्ववेद में बताई गई है बात कि सभावय समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये किस में कहा गई है? कही गई है बात अथर्ववेद में कही गई है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। अगन्या नए मारने योग्य किसे कहा गया है? तो गाय को कहा गया है अगन्या। फिर पूर्व वैदिक काल का लोकप्रिय देवता कौन सा है? तो पूर्व वैदिक काल का लोकप्रिय देवता इंद्र है। अब देखिए दोस्तों वैदिक काल अपन 6ठी क्लास का जो 8वां चैप्टर है वहाँ से पढ़ते हैं। फिर दोस्तों आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पूरे नोट्स हैं, तो अपन ये पढ़ेंगे फिर 9वीं क्लास में से, फिर 12वीं में से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपन शुरू करते हैं। देखिए वैदिक काल, वैदिक संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति है और जानकारी वेद व वैदिक साहित्य देते हैं वैदिक काल के बारे में। सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? तो सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था। भारत का आदि ग्रंथ एवं आर्यवर्त की प्राचीन रचनाएं क्या है? तो वेद है। फिर देखिए वेदों के प्रकार यदि आपसे पूछ ले तो 4 वेद है दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद है दोस्तों ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यज्ञ और मंत्र से संबंधित उल्लेख दोस्तों यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ के श्लोकों व मंत्रों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद दोस्तों गद्य और पद्य में लिखा गया, जिसे चंपू शैली बोलते हैं। और सामवेद है दोस्तों ये देवताओं की स्तुति संबंधी मंत्र है। इसमें स्वर का उद्भव यहीं से हुआ था। कुछ भाग दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है सामवेद का। फिर देखिए अथर्ववेद है, ये अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। चिकित्सा विधि एवं रोग से संबंधित है अथर्ववेद। फिर देखिए वेद के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता और ब्राह्मण क्रम आधारित है। आरण्यक उपनिषदों और इनके बीच की कड़ी का काम करता है दोस्तों, ठीक है। और उपनिषदों में ज्ञान आधारित है उपनिषद, ठीक है। फिर देखिए संयुक्त परिवार प्रथा थी। समाज की मूलभूत इकाई परिवार थी और मुखिया कौन था? पिता था। महिला का स्थान भी क्या था? महत्वपूर्ण था। मुख्य बातें क्या है? तो परिवार की संपत्ति की सुरक्षा, आजीविका, यानी ये मुखिया की बातें हो रही है। यानी परिवार का मुखिया कौन होता था? पुरुष होता था, यानी पिता होता था। महिला का स्थान भी अच्छा था ऋग्वेद में। मुखिया का क्या काम होता था? परिवार की संपत्ति की रक्षा करना, आजीविका कमाना। और आजीविका के साधन क्या थे? कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग। और शिक्षा का आधार दोस्तों सादा जीवन, उच्च विचार था। गुरुकुलों में शिक्षा होती थी। लड़कियों और लड़कियों को समान अधिकार थे। और शिक्षा का माध्यम दोस्तों संस्कृत भाषा थी। प्रधान लक्ष्य क्या थे? बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास करना, ये प्रधान लक्ष्य थे। आचरण की पवित्रता थी। नारी का स्थान उच्च था दोस्तों। पर्दा प्रथा नहीं थी। पुरुष के समान अधिकार थे नारी को। सामाजिक धार्मिक समारोह में पुरुष के साथ नारी भाग लेती थी। विदुषी स्त्रियां कौन कौन सी हुई है? तो घोषा, अपाला, लोपामुद्रा और सरदा। तो घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, सरदा ये विदुषी स्त्रियां हुई है ऋग्वेदिक काल की। संस्कार दोस्तों 16 थे। तो यज्ञ जीवन का आवश्यक अंग माना जाता था। यज्ञ दोस्तों स्त्री और पुरुष यज्ञ में दोनों भाग लेते थे। बाल विवाह नहीं होते थे। इस काल में एक पत्नी प्रथा थी। और देखिए दोस्तों 16 संस्कार मुख्य देखिए दोस्तों जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर विधि विधान, अनुष्ठान व संस्कार प्रथा का प्रचलन था। आगे 16 संस्कारों का उल्लेख मिल जाएगा दोस्तों 12वीं क्लास में। वसुदेव कुटुंबकम की भावना थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी सुखी होवे, ऐसी भावना थी उस टाइम। वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। आश्रम व्यवस्था विद्यमान थी दोस्तों इसमें। ब्रह्मचार्य आश्रम है वो 0 से 25 वर्ष था। और गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष था। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष था। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष था। अब देखिए ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन का पहला आश्रम था। भाग दोस्तों यज्ञोपवीत, संस्कार
से शुरू होता था। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम दोस्तों यज्ञोपवीत संस्कार से शुरू होता था। जीवन का पहला संस्कार था। 0 से 25 वर्ष तक का काल है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का माना जाता था। समावर्तन से ये देखिए दोस्तों, समावर्तन से पूरा होता था, उपनयन से शुरू होता था। यानी उपनयन संस्कार से शुरू होता था ये, और समावर्तन से ये पूरा होता था। और ये भाग किसका था दोस्तों? यज्ञोपवीत का। ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार से शुरू, उपनयन संस्कार से शुरू होता था, समावर्तन से ये पूरा होता था। फिर देखिए गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर 50 वर्ष तक विवाह मुख्य संस्कार था। अन्य सभी आश्रमों का पोषक दोस्तों गृहस्थ आश्रम को बोलते हैं। परिवार कल्याण की भावना गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। सभी आश्रमों की रीढ़ गृहस्थ आश्रम को कहा जाता था। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष, और गृहस्थों को सलाह देना। वानप्रस्थ आश्रम का जो व्यक्ति होता था उसका काम होता था परिवार कल्याण की भावना। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष, विचरण की अवस्था बोलते हैं इसे। ज्ञान शिक्षा व कर्म शिक्षा पूर्ण, और समाज सेवा परमात्मा को समर्पित था ये। फिर है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था दोस्तों कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। जन्म पर आधारित हो जाएगी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में, यहाँ कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में दोस्तों एक उल्लेख मिलता है कि मैं मंत्र निर्माता हूँ, यानी मंत्र बनाने वाला हूँ। मेरे पिता वेद हैं और मेरी माँ है वो पत्थर की चक्की पर अन्न पीसने वाली महिला है। छुआछूत नहीं थी। खान पान वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध नहीं था। राजनीतिक जीवन की यदि बात करें दोस्तों तो मूल आधार कुटुंब था। ठीक है, कुटुंब का मुखिया कुलूप कहलाता था। और फिर देखिए दोस्तों ग्राम का ग्रामीणी कहलाता था। विष का विषपति कहलाता था। जन का दोस्तों राजा और या गोप कहलाता था, शासक जन का। ठीक है, फिर देखिए राजन पद पैतृक निर्वाचित दोनों थे, यानी पैतृक भी होते थे और निर्वाचित भी। शक्तियां दोस्तों केंद्रित थी, यानी राजा के हाथ में थी। राजा को ही कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युत करने का अधिकार था। राजा का निर्णय अंतिम होता था। मंत्री परिषद से विचार विमर्श करके नीति निर्धारण किया जाता था। सभा व समिति परामर्श की 2 संस्थाएं थी इस टाइम। ठीक है, सभा में दोस्तों केवल मुख्य अधिकारी एवं विद्वान लोगों की बैठक होती थी ये, और समिति में दोस्तों जनता के सदस्यों का गठन होता था। यानी समिति में जनता के जो सदस्य होते थे, यानी बाहरी जनता, यहाँ केवल मुख्य लोग शामिल होते थे। ठीक है, मुख्य अधिकारियों विद्वानों की बैठक। फिर है सभा और समिति। सभा और समिति दोस्तों इसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया, अपन ऊपर पढ़ कर आए हैं। और ये राजा पर नियंत्रण करने का इसका काम था। इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते थे। राजा को पदच्युत एवं निर्वाचित करना इसी का काम था, सभा और समिति का। यानी पद से हटा भी सकते थे राजा को। शासन कार्य में सहायता करना इसका कार्य था। शक्तियों पर अंकुश लगाना इसका कार्य था। राजा भी इसके निर्णय को क्या मना नहीं करता था। फिर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन उन्नत था। और व्यवसाय दोस्तों कृषि, पशुपालन और व्यापार था। कृषि मुख्य व्यवसाय था, ध्यान रखना, कृषि मुख्य व्यवसाय था। कृषि में जो गेहूं चावल ये बोए जाते थे। कृषि वर्षा पर निर्भर थी दोस्तों। वर्षा के अभाव में कुएं और नहरों से सिंचाई की जाती थी। हल व बैल का प्रयोग होता था। खाद का प्रयोग किया जाता था। भूमि 2 प्रकार की थी, उस्र और उर्वरा। उस्र को दोस्तों खिल्ले भूमि भी बोलते थे, बंजर भूमि भी बोलते थे। ठीक है, और समस्त गांव इसको काम में लेता था दोस्तों, और ये पशुचारण के लिए काम में ली जाती थी। उर्वरा दोस्तों वह भूमि जहाँ फसल होती थी, व्यक्तिगत अधिकार थे। पशुपालन दोस्तों दूसरा मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन दूसरा मुख्य व्यवसाय था। गाय का विशेष महत्व था। अन्य पशु दोस्तों भेड़, भैंस, बकरी, घोड़ा थे। शिल्प दोस्तों अच्छा कपड़ा बुनना, चमड़ा रंगना, आभूषण बनाना। वेद दोस्तों चिकित्सा संबंधी कार्य करता था। शिल्पकार समाज में आदरणीय थे। क्या थे? शिल्पकार समाज में आदरणीय थे। व्यापार दोस्तों व्यापारी वर्ग को पणी कहते थे। क्या कहते थे? व्यापारी वर्ग को पणी कहते थे। व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। विदेशी व्यापार जल और थल दोनों से किया जाता था। सिक्का दोस्तों निष्क सोने का सिक्का था। ट्रांसपोर्ट दोस्तों ऊंट और छगड़ों से किया जाता था और घोड़ों का भी प्रयोग किया जाता था। मिथिला दोस्तों बिहार में नेपाल की तराई प्रदेश, ये मिथिला दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मिथिला बिहार में नेपाल का जो तराई प्रदेश है वो मिथिला मतलब वहाँ पड़ता है। अब देखिए ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदियाँ, और तो यहाँ से प्रश्न दोस्तों जरूर पूछा जाता है और उनकी मैं ट्रिक बता दूंगा। देखिए कुंभा की शादी काबुल में हुई। कहाँ हुई? कुंभा की शादी काबुल में हुई। तो कुंभा काबुल।
अब देखिए दोस्तों, दहेज में जो वित्त मिलता है ना, दहेज में वित्त मिलता है वो आदमी झेल नहीं पाता है, तो वित्तिस्ता झेलम, यानी दहेज में जो धन मिलेगा वो झेल नहीं पाता है, वित्त झेल नहीं पाता है, झेलम। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फिर देखिए गोमती गोमल सिंपल सा है, कुमरुदा कुरुम सिंपल सा है, सुवस्तु यानी से आ रहा स्वात हो जाएगा, सिंधु का सिंधु था। जो आशिक होता है दोस्तों वो कोई न कोई चिन्ह जरूर छोड़ जाता है, तो अश के नीचे नाब, परशुणी रावी। ठीक है, परशुणी रावी, विपाशा व्यास, और स्तुति दोस्तों सतलज, और द्वती दोस्तों सरस्वती नदी। फिर देखिए दोस्तों कक्षा 9 में आते हैं, विश्व के प्रमुख दर्शन चैप्टर नंबर 2। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ दोस्तों वेद है, और सबसे प्राचीन ग्रंथ दोस्तों ऋग्वेद है। विश्व का प्रथम ग्रंथ प्रधान रूप से धर्म परक सूक्त ऋग्वेद में है। देवों की स्तुति संबंधी सूक्त ऋग्वेद में है। कर्मकांड धर्म के मुख्य उद्देश्य यजुर्वेद में है। यज्ञों के ज्ञ मंत्रों का संकलन सामवेद में है। अभिचारक परक मंत्रों का संग्रहण अथर्ववेद में है। वैदिक युग में लोग विविध देवी देवताओं शक्तियों की उपासना जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि की उपासना करते थे। वैदिक युग में देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में थे, अतः उनका मूर्तियों वाला कोई स्वरूप नहीं था। ऋग्वेद के प्रथम मंडल सत्य एक ही है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है सत्य एक ही है। फिर पुरुषार्थ 4 है दोस्तों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति के लिए कर्तव्य व और सदाचार धर्म से संबंधित है। जीवन में भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का साधन दोस्तों अर्थ था। शारीरिक सुखों की प्राप्ति का साधन काम था। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष था। वैदिक दर्शन के अनुसार कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है, यानी जैसे कर्म करोगे तो वो वैसा ही दोस्तों मतलब पुनर्जन्म मिलता। फिर है वैदिक दर्शनों में वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है, यानी अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष मिलेगी, यदि कर्म अच्छे नहीं करोगे तो वापिस इस धरती पे आना पड़ेगा, वो पुनर्जन्म की धारणा। वैदिक दर्शन में वसुदेव कुटुंबकम की बात कही गई है। उपनिषदों में त्याग पूर्वक उपभोग करने का उल्लेख मिलता है। वैदिक दर्शन दूसरों की सेवा, धर्म, दूसरों को दुख पाप पर आधारित। ठीक है। फिर है वैदिक काल 12वीं क्लास का। ऋग्वेदिक काल का दोस्तों टाइम 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद थे दोस्तों, और वेदों की भाषा संस्कृत थी, जिसे देववाणी कहा गया है संस्कृत को। ऋग्वेद के नदी सूक्त में दोस्तों 21 नदियों का उल्लेख मिला है। तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पूर्व में दोस्तों गंगा और पश्चिम में कुंभा नदी का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, पूर्व में तो गंगा और पश्चिम में कुंभा या काबुल नदी का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में सर्वाधिक साहित्य संस्कृत में लिखे गए हैं। वेदों के अन्य नाम श्रुति और संहिता भी बोलते हैं। आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ दोस्तों ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 अध्याय व 1028 सूक्त है। तो ऋग्वेद में 10 अध्याय 1028 सूक्त है। इसमें छंदों में रचित देवताओं की स्तुतियां हैं। सामवेद दोस्तों काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन मिलता है सामवेद में। कुल मंत्र दोस्तों इसमें 1801 है, नए मंत्र 75 है सामवेद में। यजुर्वेद दोस्तों कर्मकांड और अनुष्ठान पद्धतियों से संबंधित है। अध्याय 40 है इसमें। भाग 2 है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दोस्तों गद्य और पद्य में लिखा गया है। अथर्ववेद दोस्तों रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। मंडल 20 है दोस्तों, सूक्त 731 है, मंत्र 6000 है। इसका अंतिम भाग अथर्ववेद का अंतिम भाग दोस्तों ईशोपनिषद कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, अथर्ववेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। पुराणों के रचयिता दोस्तों लोमहर्ष व ये इसका पुत्र था दोस्तों उम्रश्रवा, इस तरह से कुछ नाम था, तो ये याद रखना। प्रमुख पुराण दोस्तों मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत, अग्नि, मार्कंडे, ये थे दोस्तों। वंशावलियां दोस्तों पुराणों में स्थित तथा सर्वाधिक प्राचीन माना गया। फिर देखिए उप पुराण 29 है दोस्तों। प्रमुख सूत्र कला सूत्र भाग 3 है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, पुराण 29 प्रमुख सूत्र 3 है, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। ठीक है। प्रमुख सूत्र पूछ ले तो कला सूत्र है और उसके 3 भाग है।
पुराण 18 है, उप पुराण 29 है। फिर है राजनीतिक व्यवस्था। सबसे छोटी इकाई कुल और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र थी। कुल का मुखिया कुलूप, ग्राम का ग्रामीणी, विष का विषपति, जन का गोप, राष्ट्र का राजा। छठी में दोस्तों थोड़ा सा उल्लेख कम दे रखा था, लेकिन यहाँ पूरा दे रखा है। कुल का कुलूप, ग्राम का ग्रामीण, विष का विषपति, जन का गोप, राष्ट्र का राजा। जनता द्वारा दिया गया कर दोस्तों बलि हत कहलाता था। क्या कहलाता था? बलि हत कहलाता था। ऋग्वेद में दोस्तों पंच जना का उल्लेख मिलता है। अणु, यदु, तुवर्ष, पुरु, द्रुहा। ये याद रखना दोस्तों, ये पंच जन थे। इन्होंने दोस्तों वो 10 राग युद्ध लड़ा था ना, तो ये 5 जन थे। ये याद रखना, अणु, यदु, तुवर्ष, पुरु, दुहा, इन्होंने लड़ा था 10 राग युद्ध दोस्तों। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भरत जन के राजा सुदास का रावी यानी परशुणी नदी के किनारे 10 राजाओं के साथ युद्ध लड़ा गया। कारण विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटा दिया गया था, ये कारण था। सभा व समिति का उल्लेख ऋग्वेद व अथर्ववेद में मिलता है। ये 12वीं क्लास में दिया है दोस्तों, ऋग्वेद अथर्ववेद, बाकी छठी में अथर्ववेद दिया था। महाकाव्य काल दोस्तों मंत्री परिषद व सभा का अस्तित्व था, रामायण व महाभारत में भी। फिर देखिए मंत्री परिषद व सभा का अस्तित्व मिलता है। महाभारत काल मंत्री परिषद के विभाग दोस्तों 18 बताए गए हैं महाभारत काल में। प्रमुख गणराज्य दोस्तों अधक, त्रिशणी और कुकर और भोज। महाजनपद दोस्तों 16 थे। कितने थे? 16 थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख दोस्तों अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ में मिलता है। 4 शक्तिशाली जनपद थे दोस्तों, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। ये ध्यान रखना दोस्तों, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति के प्रमाण 2500 वर्ष पूर्व के मिलते हैं। संस्थागार या सथागार जिस स्थान पर सभा की जाती थी उसे दोस्तों संस्थागार बोलते हैं। पन्नापक दोस्तों निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था करने वाला पन्नापक कहलाता था। सलाका ग्राहपक, ये सलाकाओं को एकत्रित करने वाला दोस्तों, यानी मतों की सूचक, ये सलाका ग्राह कहलाता था दोस्तों। सामाजिक जीवन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख। वर्ण व्यवस्था का अधिक विकास उत्तरवेदी काल में हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध के काल में वर्ण व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी। आश्रम व्यवस्था का विकास दोस्तों उत्तरवेदी काल में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। संस्कार 16 थे दोस्तों। ये 16 संस्कारों के नाम देख लीजिए। करना, गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमातोन्नयन संस्कार, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार होते थे दोस्तों। पुरुषार्थ दोस्तों, पुरुषार्थ का मतलब होता है दोस्तों पुरुष के योग्य अर्थ व मूल्य। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ थे। ऋण दोस्तों 3 थे, पितर ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। 5 महायज्ञ थे दोस्तों, ऋषि यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ भी बोलते हैं दोस्तों, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृपयज्ञ। फिर देखिए परिवार व्यवस्था व स्त्रियों की स्थिति। संयुक्त परिवार का उल्लेख मिलता है। पितृस्थात्मक व्यवस्था, स्त्री की अत्यधिक प्रतिष्ठा थी। ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियां देखिए दोस्तों घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वस्वरा, शिक्ता, निवावरी थी। विवाह के प्रकार दोस्तों 8 थे। ब्रह्मा, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पेशाच। धार्मिक जौन दोस्तों 3 वर्ग थे। स्वर्गवासी देवता, पार्थिव देवता, अंतरिक्षवासी देवता। स्वर्गवासी देवता दोस्तों यानी आकाशीय, और दोस्तों पृथ्वीवासी पार्थिव देवता, अंतरिक्षवासी यानी वायुमंडलीय। तो देखिए दोस्तों स्वर्गवासी देवता यानी आकाश वाले जो देवता है उनमें दोस्तों ज़्यादातर क्षय मिलता है। देखिए ध्वंस, वरुण, सूर्य, सावित्री, अदिति, उष्मा, विष्णु, अश्विनी, मित्र, ये आकाश वाले। पृथ्वी वाले देवता है दोस्तों उनमें ज़्यादा ई मिलता है। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, ठीक है। अंत्यवासी दोस्तों जो वायुमंडलीय देवता है उनमें वरुण, वात, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, मारुत। तो इसमें दोस्तों रय ज़्यादा मिलता है, सब में आपको रय मिलेगा, वरुण, इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, मारुत, ठीक है। अब देखिए आर्थिक जीवन, कृषि व पशुपालन मूल आधार था दोस्तों आर्थिक जीवन का। गाय को अघन्य कहा गया है, न मारने योग्य। गाँव विश्वस्य मातरम कहा गया है, यानी गाँव को विश्व की माता कहा गया है गायों को। उद्योग दोस्तों लकड़ी, चमड़ा, पत्थर का था। व्यावसायिक संघ को दोस्तों श्रेष्ठी कहा जाता था, श्रेष्ठी, गण या गणपति कहा गया दोस्तों।
उपज के प्रकार। वन्य दोस्तों जो अपने आप पैदा होती थी उसे वन्य कहा गया। और कृष्ट दोस्तों कृषि कार्य व परिश्रम से उत्पन्न। गोधूम दोस्तों गेहूं को, यव जौ को, ब्रीही चावल को, माल उड़द को, चणक चना को, तिल, ये दोस्तों फसलें थी। कर दोस्तों 1/6 से 1/10 होता था। कला दोस्तों वैदिक काल में धातु को पिघलाकर उसे विभिन्न आकार देते थे। ऋग्वेद में दोस्तों हिरण्य यानी सोने से विभिन्न आभूषण बनाए जाते थे। आभूषण में कर्ण शोभन, निष्क, स्वर्ण मुद्रा का आभूषण बनाए जाते थे। वैदिक आर्य दोस्तों बुनाई कार्य वयन कहलाता था और बुना हुआ वस्त्र वैनु कहलाता था। क्या कहलाता था? वैनु। तंतु दोस्तों धागा या सूत को कहा जाता था। तंत्र करघे के लिए प्रयुक्त शब्द को दोस्तों तंत्र कहा जाता था। फिर देखिए दोस्तों विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भिषक वेद का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। प्रमुख विद्वान चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी। भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम दोस्तों ब्रह्मा ने आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष व भास्कर को दिया। चरक संहिता में वेद के 6 गुण बताए गए हैं: विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, क्रिया। जहर का उपचार दोस्तों अथर्ववेद के अध्याय 8 श्लोक 10 में बताया गया है। वेदों का प्रमुख विषय दोस्तों ईश्वर, आत्मा और प्रकृति है। प्राचीन भारतीय आयुर्वेदाचार्य बाणभट्ट, माधवकर, वृंद चक्र पाणी दत्त थे। फिर है विल्हेयूरेंट की पुस्तक दोस्तों विल्यूरेंट की पुस्तक दोस्तों सभ्यता का इतिहास, ध्यान रखना। गणितज्ञ आर्यभट्ट, बोधायन, कलायन, भास्कराचार्य। भौतिक व रसायन विज्ञान, कणाद वैशेषिक दर्शन के रचयिता व अणु सिद्धांत के प्रवर्तक थे। प्रमुख ग्रंथ दोस्तों प्रश्नपाद का यानी पदार्थ धर्म संग्रह व व्योम शिवाचार्य का व्योमती ग्रंथ। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। इसका तो दोस्तों प्रश्नपाद का तो दोस्तों था पदार्थ संग्रह ग्रंथ और व्याम शिवाचार्य का था व्योमती ग्रंथ। वेदांग देखिए दोस्तों 6 थे और वेदों को समझने के लिए वेदांग लिखे गए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा दोस्तों आँख, शिक्षा निरुक्त दोस्तों कान को कहा गया था। व्याकरण मुख को कहा गया था। शिक्षा आँख को कहा गया था और कल्प दोस्तों हाथों को कहा गया था। छंद दोस्तों छी पैरों को कहा गया था। ज्योतिष दोस्तों किसे कहा गया था? ज्योतिष का मुझे पता नहीं दोस्तों। अगला देखिए वैदिक वांग में, तो ये थोड़ा आप देख लेना दोस्तों इस टेबल को। तो ये आपके सामने है वेद, तो ऋग्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब देखिए दोस्तों इसके ब्राह्मण देखते हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय, कृष्ण यजुर्वेद का कौशिकी ऐतरेय, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। आरण्यक देख के दोस्तों ऐतरेय, संख्यायन ऐतरेय, वरदारण्यक जेमनीय इसका कोई नहीं था। उपनिषद देखिए दोस्तों इसका ऐतरेय था ऋग्वेद का। कृष्ण यजुर्वेद के देखिए 3 थे और शुक्ल यजुर्वेद का विश्वास्य, वरदारण्यक, सामवेद का छांदोग्यकेन, इसका पर्सन, मुंडक, मांडुक्य, अथर्ववेद का। उपवेद देखिए दोस्तों ऋग्वेद का था आयुर्वेद उपवेद और कृष्ण यजुर्वेद का कोई नहीं था और शुक्ल यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। और एक देखिए दोस्तों इन जो वेद थे ना इनके पुरोहितों को क्या कहते थे वो भी आप दोस्तों ध्यान में रखना और यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया? अथर्ववेद में। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक किसकी? अल-मसूदी की। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व। भारत प्राचीन भारत के नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक राजा भोज। ऋग्वेद का भौगोलिक क्षेत्र तो सप्त सिंधु प्रदेश। विशाल स्टेडियम के प्रमाण धोलावीरा। महाजनपद काल में सभा की बैठक होती थी उसे संस्थागार कहते थे। चलिए अब ये 11वीं क्लास वाला और देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। ब्राह्मण ग्रंथों की वेदों की व्याख्या हेतु ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। ऋत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋत का मतलब होता है नैतिक नियम। वैदिक काल में 2 प्रकार के यज्ञ होते थे, नित्य और नैमित्तिक। नित्य यज्ञ गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य रूप में नित्य यज्ञों को 5 भागों में बांटा गया है: देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ। और नैमित्तिक यज्ञ ऐसे यज्ञ जो वृष्टि यानी व्यक्ति या समष्टि यानी समस्त विश्व के प्रयोजन हेतु होते थे। इसका कोई उद्देश्य होता था, जैसे पुत्र फल के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, वृष्टि के लिए वर्षा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ।
और संस्कार शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया है। संस्कार शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में। संस्कार 16 थे। गर्भाधान के अनुकूल विचार करके किया गया। पुष्पवन निषेचन बाद बढ़ते भ्रूण के स्वस्थ वृद्धि हेतु ये 3 माह में किया जाता था। सीमावर्तन संस्कार शारीरिक स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य के लिए। निष्क्रमण बच्चों को चौथे महीने घर से निकालने के लिए। चूड़ाकर्म 1 वर्ष की आयु में बालों का मुंडन करना। उपनयन विद्यारंभ की योग्यता, इसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं। तो उपनयन संस्कार को दोस्तों यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं। क्या? यज्ञोपवीत। ऊपर छठे में आया था ना यज्ञोपवीत उपनयन, तो एक ही है ये, ठीक है। फिर देखिए समावर्तन, विद्या अध्ययन करके जब लौटता था तब समावर्तन संस्कार के द्वारा उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करवाया जाता था। फिर विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि अन्य महत्वपूर्ण संस्कार थे। तो ये दोस्तों वैदिक सभ्यता वाले मैंने आपको करवा दिया। एक दिन पहले मैंने दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता ये से पढ़ाई थी, और बाकी मैंने छोड़ा तो नहीं है दोस्तों कंटेंट, क्योंकि मैंने मेरे लिए बनाए ये नोट्स, आपके साथ भी मैंने शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। फिर कभी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।